हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वृत्त से संबंधित चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे हम वृत्त की परिधि को कैसे निकालते हैं, कैसे मेजर करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये क्षेत्रफल और परिधि होता का आखिर क्या है, ये भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले चैनल पर नए हो तो इसी तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए अगर यदि आपका मैथ कमज़ोर है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस वृत्त के बारे में थोड़ा सा पहले जानेंगे। ठीक, देखो कोई भी हमारा एक अगर यदि वृत्त है तो उसमें हमारा क्या होता है, एक त्रिज्या होता है और त्रिज्या का जो दूरी होती है वो हमेशा केंद्र से नापा जाता है और ये हमारा परिधि तक जा कर के मिल जाती है। तो इतना सा ध्यान रखना है। और इसी त्रिज्या का हम लोग एक शॉर्ट नेम देते हैं आर, जिसको हम रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में। उसी तरीके से एक दोनों जब दो को हमारा इस तरीके से त्रिज्या यानी पूरी जब हम यहाँ से लेकर के सेंटर से यानी केंद्र से होकर के पूरे एक लाइन खींचते हैं तो ये हमारा होता है डी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यास और इंग्लिश में इसको डायमीटर बोला जाता है। ये जो डी होता है एक्चुअल में ये 2r के बराबर होता है, यानी एक त्रिज्या का भाग इधर से और दूसरा त्रिज्या का भाग इधर से अगर यदि दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगी, वो डी प्राप्त होगी, जिसको हम व्यास बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि व्यास जो होता है वो क्या होता है, 2 गुना का त्रिज्या, यानी त्रिज्या का 2 गुना। 2 बार हम जोड़ेंगे या 2 बार गुना कर देंगे त्रिज्या को तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, व्यास प्राप्त हो जाएगी। अब इससे संबंधित फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 2πr होता है, जहाँ पे पाई का जो मान होता है ध्यान रखना है कि 22/7 या फिर 3.14 यही होता है इसका पाई का मान। और यहाँ पे आर क्या होता है, तो इस वृत्त का त्रिज्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होती है। और जो हमारा नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें भी हमारा क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है πr², जिसमें पाई का मान हमारा 22/7 या फिर 3.14 होगा और यहाँ पे त्रिज्या का मान हमारा r² यानी त्रिज्या का स्क्वायर कर देना है। तो चलो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी में इसको समझ पाएंगे। चलो यहाँ पे दिया गया है कि जैसे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का मान तथा क्षेत्रफल का मान निकालें। तो यहाँ पे हमें इसका जो है सो क्या करना है, क्षेत्रफल का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी दिया गया है उसको लिखेंगे। पहले वृत्त का परिधि चाहिए, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है। इसको देखो 3 नाम से जाना जाता है, एक परिधि भी इसी को बोला जाता है, परिमाप और परिमिति तीनों आपस में सेम होती है। और एक्चुअल में इसमें क्या मापा जाता है परिमाप में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल दूरी क्या है इसी को मेजर किया जाता है ये परिमाप में। अगर यदि हम पूछें कि क्षेत्रफल में कितना, तो क्षेत्रफल में जो ये हमारा भाग कवर है पूरे इसको मापा जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि वृत्त का जो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2πr। तो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारा त्रिज्या का मान दिया गया है उसको लिखते हैं। आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। तो ये आर का मान हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे पहले हमें वृत्त का परिधि निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों, 2πr। वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है, 2πr। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को लिखेंगे। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा तो पाई का मान कितना रख लेंगे, 22/7 और r का मतलब त्रिज्या। त्रिज्या का मान यहाँ पे कितना है दोस्तों, 14। यहाँ पे भर देंगे हम लोग, रखेंगे 14। अब यहाँ पे हम कटा देंगे इस तरीके से, 7 से इसको कटाएंगे तो ये 2 बार में कटेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम गुना करेंगे तो देखो 22 दूना का 44 हो जाएगा और इस 44 का गुना 2 से करेंगे तो कितना होगा, 44 दूना का 88 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब हमें क्षेत्रफल निकालने की बारी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से नीचे में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πr², जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ करके रखा है। तो पाई का मान यहाँ पे 22/7 हो गया। उसके बाद r का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर, r का मान 14 है, इनका 2 बार गुना करना है, 14 और गुना का 14। अब यहाँ पे हम क्रॉस कटाएंगे, 7 से ये 2 बार में कट जाएगा। अब ऊपर में बचा हुआ हमारा क्या है, इस 22 को रखेंगे और ये 14 दूना का 28 हो गया।
अब यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं इस 22 का 28 से। तो देखो जैसे ही हम लोग गुना करेंगे 22 का 28 से तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में इधर कर लेते हैं। 28 का जब 22 से गुना करेंगे तो ये 56 हो गया, और ये भी इधर से 56, 6 5 11, 5 और 1 6। तो जब इसका हम लोग गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों को समझाने के लिए, यहाँ पे एक व्यास टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हमारे पास है कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का मान निकालें। तो यहाँ पे देखो इस बार हमें डायरेक्ट त्रिज्या नहीं दिया गया है, तो हमें क्या करना होगा, इसका पहले त्रिज्या का मान निकालना होगा। तो देखो ये जो 21 सेंटीमीटर दिया गया है तो ये डी का मान दिया गया, तो लिखेंगे डी बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें त्रिज्या की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे आर कैसे निकलेगा, इसका आधा करेंगे। हमारा जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो डी बट्टा 2 करेंगे। तो 21 ऊपर में है, नीचे में 2 है, तो त्रिज्या का मान कितना आ गया, 21 बट्टा का 2 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे त्रिज्या का मान प्राप्त है, तो वृत्त का परिधि आसानी से निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल भी। जैसे हम लोगों को पता है वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि दोस्तों अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है, 2 पाई आर होता है। यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये पाई का मान बैठाएंगे 22 बटा का 7, और आर का मान यहाँ पे देखो कितना है, 21 बटा का 2। ये देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से ये 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 22 का गुना 3 से करेंगे तो 22 तिया का 66 सेंटीमीटर इसका जो है सो पेरीमीटर यानी परिधि निकल करके आएगा। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसी के ऊपर यहाँ पे लिखेंगे पाई का मान बिठाएंगे तो 22 बट्टा का 7, आर का स्क्वायर, आर हम लोगों ने यहाँ पे 21 बट्टा 2 रखा है, इसका 2 बार गुना करना है, 21 बट्टा का 2 और 21 बट्टा का 2। अब देखो ये 2 से हम इसको कटाएंगे तो 11 बार में कटेगा, 7 से इसको कटाएंगे तो ये 3 बार में कटेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इन दोनों का तीनों का गुना करेंगे तो 21 तिया का 63 होता है, और ये गुना का 11, और बट्टे में क्या होगा 2 हो जाएगा। चलो इसका गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और 3 और 6 9, और ये 6। इसका आप 2 से भागा करते हैं, जैसे ही 2 से भाग देंगे तो ये 3 बार में कटेगा, फिर हमारा यहाँ पे 4 बार में कटेगा, फिर हमारा 6 बार में कटेगा, और वहाँ पे 5 बार में कटेगा। तो कितना हो गया, 346.5 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल में हमेशा क्या होता है कि यहाँ पे देखो 2 बार हमारा सेंटीमीटर में गुना हो रहा है, यानी ये जो हमारा क्षेत्रफल था, ये त्रिज्या था, 2 बार गुना हो रहा है, तो सेंटीमीटर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो दोनों गुना होकर सेंटीमीटर पावर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलो मिलते हैं आप लोगों से एक और नेक्स्ट वीडियो में, बाय।